Good morning, students. Here is a lesson number 5, Moon and Artificial Satellites. In previous classes, we have learnt about the Sun, the Earth and the other planets. In this lesson, we will learn about the Moon. अब लास्ट जो लेसन्स में हमने सन और सैटेलाइट्स अर्थ के बारे में पढ़ा था, उसके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, बट इस लेसन में हम मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. मून जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में, बट उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं है. द सिल्वरी मून लाइट इज़ द लाइट ऑफ द सन विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मून सिंस द मून इज़ नियरर टू द अर्थ. जो सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर मून पर आती है और इस मून जो है वो अर्थ से थोड़ा नियरर है, मीन्स पास में. इट अपीयर्स टू बी अ ब्राइट बिगर दैन द स्टार्स. और वो इसीलिए बड़ा दिखता है स्टार्स से क्योंकि वो अर्थ के पास में है. बट एक्चुअली ऑल द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स आर मच बिगर दैन द मून. जो दूसरे प्लैनेट्स है और स्टार्स है वो काफ़ी बिगर है मून से. द मून इज़ द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स इज नोन एज सैटेलाइट. ऐसी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है दैट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. इट्स 3,84,403 kilometers away from the earth and takes 27 days 8 hours 27.3 days to complete one revolution. जो मून है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स अवे है और उसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27 डेज़ 8 आवर्स लगते हैं, मीन्स 27.3 डेज़ उसे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगता है ना. सरफेस ऑफ द मून इज़ जस्ट अ रॉकी डेजर्ट. इट्स सरफेस इज़ रफ. वो एक रॉकी डेजर्ट है और उसका जो सरफेस है वो काफ़ी रफ है. अनइवन एंड इज़ कवर्ड विद डार्क ग्रे डस्ट. मून इज़ मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स. ड्यू टू दिस द सरफेस ऑफ द मून अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैचेस. और इसी वजह से जो सरफेस है मून का वो ब्राइट और डार्क पैचेस से है. क्रैटर्स आर सॉसर शेप्ड. क्रैटर्स जो है वो सॉसर शेप के होते हैं, होल दैट हैव बीन मेड विथ लम्प्स ऑफ रॉक्स के बने हुए, कॉल्ड मेटेराइट्स. हिट ऑन द मून सरफेस. वो मेटेराइट्स जो है वो मून के सरफेस पर हिट करते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ क्रैटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून. काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ क्रैटर्स है मून के सरफेस पे. कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. हम टेलीस्कोप के थ्रू उसे देख सकते हैं. देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. द लाइफ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द एटमोसफियर विच एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ सनलाइट. मतलब लाइफ मून पर कोई लाइफ नहीं है. अर्थ के आसपास की जो लेयर है एटमॉस्फेयर की जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सो इट डज़ नॉट बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. इसलिए डे के टाइम में वो इतना हॉट नहीं रहता. एट द नाइट एटमॉस्फेयर डज़ नॉट अलाउ द हीट ऑफ अर्थ टू एस्केप. और नाइट टाइम में एटमॉस्फेयर जो है वो अलाउ नहीं करता हीट को. सो एटमॉस्फेयर ऑफ आवर अर्थ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेटियोर्स ऑल्सो विच. एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो हमें मेटियोर से ऑल्सो मेटियोर से भी प्रोटेक्ट करता है विच अदरवाइज हैव फॉलन ऑन द अर्थ. बट देर इज़ नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून. बट एटमॉस्फेयर में मतलब मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. सो देर इज़ नो विंड. वहाँ पर कोई विंड भी नहीं है. नो रेन, नो क्लाउड्स ऑन द मून सरफेस. द साइड ऑफ द मून फेसिंग द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट. जो मून का जो फेस है सन के पास में, मून जो है वो सन के पास में है फेस करते हुए. सो सन जो है एक्सट्रीमली हॉट है तो उसी वजह से मून पर भी काफ़ी गर्मी लगती है, मीन्स काफ़ी हॉट है मून भी. सो हियर फ्रॉम द सन इज़ फ्रीजिंग कोल्ड टू सपोर्ट लाइट. सन के थ्रू वो हमारे कोल्ड को फ्रीजिंग कोल्ड को के थ्रू में हम सन जो है फ्रीजिंग कोल्ड में भी हमें लाइफ सपोर्ट देता है. देयर इज़ नो एयर इन द मून. कोई एयर नहीं है मून में. एज देयर इज़ नो एयर इन द एस्ट्रोनॉमर्स फुटप्रिंट रिमेन देयर फॉर एवर. वहाँ पर कोई एयर नहीं है इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स के जो फुटप्रिंट है वो वहाँ पर हमेशा के लिए रह गए हैं. ऑल्सो नो बडी कैन इवन हियर अ साउंड ऑन द मून एज साउंड ट्रेवल्स इन एयर. वहाँ पर कोई साउंड भी नहीं हमें सुनाई देता. ग्रेविटी ऑफ द मून. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. जो अर्थ है वो अपने आप सब चीज़ें पुल कर लेती है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के थ्रू फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वो उसे पुल कर लेती, खींच लेती. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून. ग्रेविटी ऑफ फोर्स भी मून पर प्रेजेंट है बट द साइज़ ऑफ द मून इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द अर्थ. जो मून का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है. सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ लेस. फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है वो लेस है
1/6 of the gravity of the earth. If an object's weight is 42 किलोग्राम on the earth, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 42 किलोग्राम है अर्थ पर, इट्स वेट ऑन द मून इज़ ओनली 7 kg. जो उसका मून पर जो वेट होगा उसका 7 kg होगा. नाउ फेजेस ऑफ द मून. एवरी नाइट द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. हर रात को मून जो है अपना शेप जो है वो चेंज करता है. हाउएवर द मून डज नॉट रियली चेंज. इट्स शेप इज़ द सेम राउंड बॉल एज द अर्थ. उसका जो शेप है वो राउंड बॉल की तरह अर्थ का. ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द मून, मून का जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द अर्थ, इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस. जो उसकी पोजिशन है वो हमेशा चेंज होती है. सो द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप. और उसी तरह हम मून का जो शेप है वो चेंज होता हमें हर रोज़ दिखता है. द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, शेप का चेंजेस होता है मून में, और वो हम अर्थ के थ्रू अर्थ पर से देख पाते हैं, जो उसके फेजेस होते हैं मून के. द फेजेस ऑफ द मून डिपेंड अपॉन इट्स पोजीशन. जो फेजेस है मून के वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड द मून. विद रिस्पेक्ट टू द सन एंड अर्थ. जो मून के जो फेजेस है और उसकी पोजीशन जो है वो सन और अर्थ पर डिपेंड करता है. न्यू मून. व्हेन द मून इज़ इन द बिटवीन द अर्थ एंड द सन. न्यू मून जब होता है जो अर्थ और सन के बीच में होता है. यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल. दिस इज़ कॉल्ड न्यू मून. अगर हम मून को नहीं देख पाते हैं तभी हम उसे न्यू मून कहते हैं. इट इज़ डार्क ऑन द न्यू मून नाइट. और वो डार्क होता है. क्रीसेंट मून. एज द मून मूव्स फर्दर. अगर मून जो है थोड़ा सा आगे मूव करता है, यू कैन सी स्मॉल सनलिट पोर्शन ऑफ द. एक सनलिट पोर्शन आपको दिखेगा मून का सरफेस पे, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्रीसेंट मून. हाफ मून. व्हेन द सनलिट पोर्शन बिकम्स बिगर. सनलिट पोर्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा. यू कैन सी द हाफ मून ऑन द called half moon on the of the moon. It is called half moon. Gibbous moon. When you see more than half of the moon, अगर half moon से हम ज़्यादा moon देख पा रहे हैं, it is called the gibbous moon. Full moon. When moon reaches the farthest side of the earth, अर्थ से थोड़ा सा दूर चला जाए और from the earth and the sun you see complete moon, it is called full moon. और हम complete moon देख पाते हैं, that is called full moon. The increasing size of the lighted part of the moon is called waxing. जो इंक्रीजिंग साइज़ होती है मून की लाइटेड पार्ट में, हम उसे वैक्सिंग कहते हैं. आफ्टर दिस द साइकिल रिजर्व्स एंड द साइज ऑफ द मून डिक्रीजेज अगेन एंड अपीयर्स एज गिबियस. फिर वो डिक्रीज होता है, फिर अगेन वो एज ए गिबियस दिखता है. हाफ मून, क्रेसेंट मून एंड न्यू मून. द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट मून इज कॉल्ड वैनिंग. और जो डिक्रीजिंग साइड होता है मून के लाइटेड पार्ट का हम वैनिंग कहते हैं. और जो इंक्रीजिंग साइड होता है लाइट का, इंक्रीजिंग साइज होता है मून के लाइटेड पार्ट का, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सिंग. नाउ लैंडिंग ऑन द मून. अपोलो 11 was the spaceship that took 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स. अपोलो 11 एक ऐसा स्पेसशिप है जो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया था. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस टू द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. जैसे कि हम सबको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो फर्स्ट मैन है जिसने स्टेप किया था मून पे जुलाई 20, 1969 में. नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ब्रॉड रॉक सैम्पल्स ऑफ सॉइल टू द अर्थ. वो रॉक सैम्पल्स लेकर आए थे, वहाँ की सॉइल के अर्थ पर लेकर आए थे. साइंटिस्ट गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मून फ्रॉम दिस सैम्पल्स. और साइंटिस्ट को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी इन सारे सैम्पल से. दिस लैंडिंग ऑन द मून वॉज फॉलोड बाय मैनी मोर सक्सेसफुल मिशंस टू द मून. ये लैंडिंग जो है मून का वो काफ़ी सारे सक्सेसफुल मिशंस, काफ़ी सारे लोगों ने उसे फॉलो किया, काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं. यूरी गैगरिन द फर्स्ट मैन टू गो इनटू द स्पेस. वैलेंटिना टेरेस्कोवा वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस. राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस. नाउ कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस. Moon takes days to complete one revolution, that is 27.3. The small sunlit portion of the moon surface is called small sunlit portion of the moon surface is called crescent moon. The spaceship that took 3 American astronauts on the moon is Apollo 11.
today we have done this part of this lesson. So from eclipse, the next part of this lesson, uh, we study it our next session. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.